हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं अरफाज और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 सितंबर 2022। तो आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर लेके आए हैं आपके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दी ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएम मोदी की सरकार ने किसानों की सहायता के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत कृषियों का साल में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप भी इस योजना के पात्र हैं और 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। सभी पात्र किसानों के खाते में इसी महीने 12वीं किस्त के 2,000 रुपए आने वाले हैं। केंद्र सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक 12वीं किस्त का पैसा 30 सितंबर तक किसानों के अकाउंट में आ सकता है। इसके लिए आप अपनी किस्त का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे आएगा या नहीं। दोस्तों विपक्षी एकता को धार देने की मुहिम में एक कड़ी और जुड़ गई है। सालों बाद रविवार की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक साथ कांग्रेस से सुप्रीमो सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने कहा कि हम दोनों साथ साथ मैडम से मिले, अब हम साथ साथ मिलकर बीजेपी को देश से भगाएंगे। दोनों नेताओं ने कहा कि हमने सोनिया गांधी जी से आग्रह किया है कि आप सबको एक साथ बुलाए, जिस पर मैडम ने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद ही हम आप से एक साथ मिलेंगे और बात करेंगे। दोस्तों त्योहारों का मौसम आ गया है। आज से नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। वहीं अक्टूबर में भी बहुत से त्योहार पड़ने वाले हैं। दरअसल दिल्ली समेत अक्टूबर महीने में बैंकों में छुट्टी की भरमार देखने को मिलेगी। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़े कोई कुछ जरूरी काम है और आप इसे अक्टूबर में पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अभी ही आप अपने सारे काम को निपटा दें, क्योंकि अक्टूबर महीने की शुरुआत ही छुट्टियों के साथ हो रही है और इस महीने में बहुत सी छुट्टियां पड़ने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कानपुर देहात पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि राइस और शुगर के वेस्ट से एथेनॉल बनेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान अब अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेंगे। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बताया कि 5 टन पराली जलाने पर 1 टन बायो सीएनजी निकलता है। नागपुर में बायो सीएनजी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, आप नागपुर आकर देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर लोकल प्रशासन और यूपी सरकार थोड़ा सहयोग दे तो 4 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कानपुर वासियों के इटावा चकेरी के NH2 पर अंडरपास की मांग को मजबूर करने का ऐलान किया है। दोस्तों पूर्णिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सभा को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा है कि जनभावना सभा ने सीमांचल में हुई अब तक की जनसभाओं की सफलता का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस सभा को विफल बनाने के सरकार की तमाम साजिशों के बावजूद इस सभा में तकरीबन 2 लाख लोगों की उपस्थिति रही। उन्होंने कहा कि हर बाधा को पार करते हुए रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोगों का आना यह दिखाता है कि जनभावना भाजपा के साथ है और रबर स्टैंप पीएम को जनता गद्दी से हटाना चाहती है। वहीं राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे पर सरकार में बैठे लोग अंदर से हिल चुके हैं। यही वजह है कि इन लोगों ने इस सभा में जनता को आने से रोकने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। सरकारी मशीनरी का जमकर खुलेआम दुरुपयोग किया गया। किशनगंज से आ रही 70 बसों को शहर में घुसने तक नहीं दिया। जगह जगह पर जानबूझकर जाम लगा दिया गया। हालात ऐसे थे कि एन मौके पर एसपी साहब ने अपना मोबाइल तक बंद कर दिया, लेकिन जनता ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। हजारों लोग कई किलोमीटर तक सफर तय करके इस सभा में पहुंचे हैं। दोस्तों बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। अभी 2 सितंबर को ही सीटीईटी बीटीईटी क्वालिफाई कर चुके कैंडिडेट्स के प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठी चलाई, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए। इसको लेकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिए हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल दी ललन टॉप के शो गेस्ट इन द न्यूज रूम में आया खान सर से पूछा गया कि क्या वह शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। सौरभ ने पूछा है कि बिहार में शिक्षा बदहाल है, 3 साल में डिग्री नहीं मिली है, समय से वैकेंसी नहीं आती है, वहीं अगर कोई नौकरी मांगे तो पढ़े लिखे एडीएम पर लाठियां बरसाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है।
दोस्तों, बिहार में पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इसी कड़ी में अब पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कटाक्ष सामने आया है। उन्होंने अपने हालिया बयान में कहा है कि देश में विपक्षी पार्टियों की एकजुट देखकर भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है और यही कारण है कि भाजपा के नेता तरह तरह के बयान विपक्ष की पार्टियों को लेकर दे रहे हैं। मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पूरे देश में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने का जो अभियान चलाया है वो बहुत अच्छा अभियान है। विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आए और वर्तमान केंद्र सरकार है उसकी जन विरोधी नीति को जनता को बताए, जिससे मोदी सरकार की पोल खुले और लोग समझे कि ये सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश में अगर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होगी तो इसका प्रभाव वर्तमान सरकार पर भी पड़ेगा और जो जन विरोधी नीति मोदी सरकार अभी लागू कर चलाई जा रही है, कहीं ना कहीं उसे भी वापस लिया जा सकता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने रविवार को कहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा ऐतिहासिक रहा। शाह ने दौरे को लेकर जेडीयू नेताओं की ओर से किए जा रहे कटाक्ष पर संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को राजनीतिक चैलेंज देते हुए कहा कि वो अगला लोकसभा चुनाव लड़कर दिखा दे, उन्हें फिर से उसी तरह की हार झेलनी होगी जैसे हार 2024 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर में ललन सिंह की हुई थी। उन्होंने कहा कि पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव पर ललन सिंह 1 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल किए थे, क्योंकि तब पीएम मोदी के चेहरे की वजह से ही यह मुमकिन हो सका था। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भले सीमांचल का 2 दिवसीय दौरा कर वापस दिल्ली लौट गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। इसी कड़ी में सुशील मोदी ने ललन सिंह से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने ललन सिंह से पूछा कि लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले की जांच सीबीआई से कराते हेतु PIL दाखिल कराने और इस घोटाले से जुड़े कागजात सीबीआई को आपने उपलब्ध कराया था या नहीं। IRCTC घोटाले और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कागजात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीबीआई को आपने उपलब्ध कराए थे या नहीं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा के खिलाफ एक बार फिर से देश के सभी विपक्षी दलों के एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हमें तीसरे मोर्चे की नहीं बल्कि सभी दलों का एक साथ होना जरूरी है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ इंडियन नेशनल लोक दल के फतेहाबाद सम्मान दिवस का रैली आयोजन किया गया। इस रैली में 11 राज्यों के प्रमुख नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन दौरान विपक्षी नेताओं के निशाने पर बीजेपी रही। तेजस्वी यादव हो या नीतीश कुमार, सभी के निशाने पर बीजेपी रही। चौधरी देवीलाल के 109वीं जयंती पर आयोजित रैली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम शरद पवार, सीताराम येचुरी और जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने शिरकत की है। दोस्तों, बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब विदेश में पढ़ाई करने वालों के लिए भी बिहार के छात्र छात्राओं को 4 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंध संस्थान जैसे राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण संस्थानों में पढ़ाई करने वाले राज्य के विद्यार्थियों को भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए की सीमा को शिथिल करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस संबंध में निर्देश दिया है। दोस्तों, बात करते हैं कि नवरात्र स्थापना के समय ही पूरे देश में त्योहारों के सीजन शुरू हो जाएंगे। आगामी त्योहारी सीजन के दौरान भारत में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आने वाले दिनों में दिवाली त्योहार नजदीक आ रही है। दिवाली त्योहार को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार किसान को खुश करने की तैयारी में जुट गई है। इसी कड़ी में दिवाली से पहले बिहार सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार फसल से लेकर फूल, सब्जी और दूसरे बागवानी कार्यों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है। इस योजनाओं के जरिए किसानों को बागवानी फसलों की खेती के लिए इकाई लगातार सब्सिडी दी जाती है ताकि खेती में खर्च को कम करके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में राज्य कृषि विभाग और उद्यान निदेशालय की तरफ से किसानों को मगही पान की खेती के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए बिहार उद्यानिकी कृषि विभाग पर ऑनलाइन आवेदन चालू हो गया है। दोस्तों, आज का न्यूज़ यहीं तक। मिलते हैं आप कल की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।